एक ऐसा ड्रैगन जो राज्य की सभी लड़कियों की बलि मांगता है, लेकिन उस राज्य के लोग अपनी लड़कियों की बलि ना देकर अपने से कमजोर राज्यों की लड़कियों को लाकर उनकी बलि देते हैं। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं डेमलिस्ट 2024। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम एक राजा को देखते हैं जो अपनी सेना के साथ एक ड्रैगन की तलाश में गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन जब वह गुफा के अंदर जाते हैं तो ड्रैगन एक एक करके सभी सैनिकों को मार देता है। लेकिन जैसे ही वह राजा को मारने वाला होता है कि राजा उसके आगे गिड़गिड़ाकर भीख मांगने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक गरीब से राज्य को देखते हैं। उस राज्य के राजा का नाम लॉर्ड बफर्ड था। उसकी एक वाइफ और दो बेटियां थी। बेटियों का नाम एलेडी और फ्लोरा था। उनका राज्य इतना गरीब था कि उनके राज्य में खाने तक के लाले पड़ चुके थे। फिर हम एलईडी के फादर को देखते हैं जिससे एक लेडी दूसरे राज्य से मिलने आती है। उस लेडी के जाने के बाद एलईडी अपने फादर से पूछती है कि वह लेडी कौन थी। तो उसके फादर बताते हैं कि वह शादी का प्रस्ताव लेकर आई थी और जिस प्रिंस का वह प्रस्ताव लेकर आई थी वह काफी रिच प्रिंस था और हमारी गरीबी एक झटके में खत्म कर सकता है और इसलिए तुम इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करो। अगले दिन हम देखते हैं कि यह पानी के रास्ते से उस राज्य की ओर जाने लगते हैं। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि यह राज्य काफी बड़ा और रिच था। उस राज्य के सेनापति उनका स्वागत करते हैं। एलईडी को भी उनका महल काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर जब वह बालकनी में खड़ी होती है तो दूसरी बालकनी में खड़ी हुई लड़कियां उसे स्माइल देकर अंदर चली जाती है। लेकिन जब वह शाम के समय पर बालकनी में होती है तो उसे पहाड़ की तरफ से आग निकलती हुई दिखाई देती है। फिर उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बोलती है कि उसे अकेले नींद नहीं आ रही तो इसीलिए वह उसके साथ सोएगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं एलईडी को अच्छे से तैयार किया जाता है ताकि वह प्रिंस से शादी कर सके। लेकिन जब वह प्रिंस से मिलती है तो प्रिंस उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं होता। लेकिन जब वह दोनों बाहर घूम कर आते हैं तो दोनों ही खुश हो जाते हैं। फिर हम एलईडी के फादर को देखते हैं। उसकी वाइफ उसे पूछ रही होती है कि रानी ने उसे क्या क्या बातें कही जो तुम इस शादी से मना कर रहे हो, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद उसकी वाइफ खुद रानी के पास जाती है और रानी से पूछती है कि उन दोनों की आपस में क्या बात हुई। वह उनकी बेइज्जती करते हुए कहती है कि तुम लोग काफी गरीब राज्य से हो और यह बात हमारे प्रिंस को पता नहीं चलनी चाहिए। फिर एलईडी की माँ एलईडी के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा तो इसलिए तुम इस शादी को मना कर दो। लेकिन एलईडी अपनी माँ की एक नहीं सुनती और उसे बोलती है कि मैं तो यह शादी करूंगी। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि प्रिंस और एलईडी की शादी हो रही होती है। शादी होने के बाद वह उसी गुफा में जाते हैं जहाँ पर पहले से महारानी और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मास्क भी पहना होता है। महारानी बोलती है कि यह हमारे राज्य की एक रस्म है और यह कहकर वह प्रिंस और एलईडी के हाथ में कट लगाती है और उनके हाथों को आपस में मिलाती है ताकि उसका भी रॉयल ब्लड हो सके। और रस्म खत्म होने के बाद प्रिंस उसे अपनी गोदी में लेकर जाने लगता है, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर जाकर वह उसे खाई में फेंक देता है। एलईडी वहां से नीचे गिरते ही बेहोश हो जाती है और यानी कि वह प्रिंस एक धोखेबाज था। उसने कहीं ना कहीं एलईडी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जब उसे होश आता है तो वह हेल्प के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगती है जिस कारण से गुफा में रहने वाले ड्रैगन की भी आंख खुल जाती है। जिसके बाद वह एलईडी के पीछे लग जाता है। एलईडी भी उससे बचने के लिए इधर उधर छुपने लगती है, लेकिन ड्रैगन बोलती है कि वह कब तक मेरे से छुपेगी, वो जल्दी उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगी। ड्रैगन अपनी आग को इधर उधर फेंकती है जिस कारण से एलईडी के पैर पर भी चोट लग चुकी थी। लेकिन एलईडी अपने पैर पर पट्टी बांधकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे बढ़ते टाइम भी वह एक खाई में गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे दोबारा से होश आता है तो वह फिर से चलने लगती है। फिर उसे एक और खाई दिखाई देती है। वो जैसे तैसे उस खाई को पार करने के बाद उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है जो उसे दिखाई दे रही थी। जब वह रोशनी के पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यह रोशनी किसी और चीज की नहीं, जुगनू की थी। जिसके बाद वह उन जुगनू का सही से इस्तेमाल करने के लिए अपनी ड्रेस का एक कपड़ा फाड़ लेती है और उसके अंदर जुगनू को भर देती है, जिससे वह रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उसे पानी दिखाई देता है जो काफी गंदा होता है। वह उस गंदे पानी को पीने की कोशिश तो करती है लेकिन वह उसे पी नहीं पाती। फिर उसे दिखाई देता है कि ऊपर से भी पानी टपक रहा है। उसके बाद वह टपकते हुए पानी को पीती है, लेकिन तभी वहां पर ड्रैगन आ जाती है। एलईडी उसे बचने के लिए दूसरे केव में चली जाती है जिससे कुछ समय के लिए उसकी जान और बच जाती है। यहाँ पर वह काफी सारे नोट्स देखती है जो उससे पहले आई हुई लड़कियों ने लिखे हुए थे और यानी कि एलईडी के साथ ही नहीं यह सब हुआ बल्कि उसके जैसी हजारों लड़कियों के साथ यह हो चुका है। तभी उसके कैसे न कैसे कर आग लग जाती है और उसे एक सपना आता है जहाँ पर वह सारी की सारी मरी हुई प्रिंसेस को देखती है। जैसे उसकी नींद खुलती है तो वह देखते हैं कि कपड़े से बाहर जुगनू आ चुके हैं और इसकी शरीर से चिपक चुके हैं और जैसे ही वह उन्हें हटाने लगती है तो हटाने के बाद उसे पता चलता है कि वह उसे हील कर रहे हैं। वहां पर वह दीवार पर बना हुआ एक मैप भी देखती है जिसके बाद वह खुद के कपड़े को फाड़कर पैर में बांध लेती है ताकि वह आगे क्रिस्टल पर चढ़ते टाइम उसे कुछ दर्द महसूस न होए। जैसे वह क्रिस्टल से ऊपर चढ़ रही होती है तो तभी वहां पर ड्रैगन आ जाता है और ड्रैगन नीचे ही उसका वेट करने लगता है कि कब एलईडी ऊपर से नीचे गिरे और मैं उसे मार दूं।
एलईडी धीरे धीरे कर क्रिस्टल के ऊपर चढ़ रही होती है, लेकिन एक क्रिस्टल टूट जाता है जिससे वह गिरने लगती है, लेकिन वह जल्द ही अपने आप को संभाल लेती है और वह फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन जब वह ऊपर चढ़ जाती है तो वह देखती है कि वह पहाड़ की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर है और वहां से वह ना तो जंप लगा सकती और ना ही उतर सकती। वहां से वह अपने राज्य को देख पा रही थी, तो इसीलिए वह हेल्प के लिए जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन वहां पर आ जाता है। लेकिन एलईडी भी टाइम से पीछे हट जाती है, जिस कारण से उसकी फिर से एक बार जान बच जाती है कि तभी वहां पर उसके फादर सैनिकों के साथ आ चुके थे जो एलईडी को ढूंढ रहे होते हैं। एलईडी अपने फादर की जान बचाने के लिए तुरंत वहां से नीचे उतरने लगती है। उसके फादर एलईडी को ढूंढने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रहे होते हैं। एलईडी भी नीचे आ चुकी थी, तो नीचे आकर एलईडी देखती है कि ड्रैगन के अंडे फूटे हुए हैं, यानी कि उनके बच्चों को किसी ने मार दिया था। फिर हम फ्लैशबैक में आते हैं और उसी राजा को देखते हैं जो हमने मूवी के शुरू में देखा था, जो अपने सैनिकों के साथ इस गुफा में आया था और आखिर ड्रैगन के अंडों को फोड़ दिया था, जिस कारण से ड्रैगन को काफी गुस्सा आया था और ड्रैगन ने उनके सारे सैनिकों को मार दिया था। लेकिन राजा बच गया था, क्योंकि राजा ने उसके आगे भीख मांगी थी कि कैसे न कैसे वह उसे छोड़ दे। तो ड्रैगन ने उसे एक शर्त पे छोड़ा था कि जितनी भी लड़कियां उसके राज्य में पैदा होंगी वह सब की सब मेरी बलि बनेंगी, जिस कारण से राजा यह बात मान लेता है। इसी कारण से यह राज्य दूसरे गरीब राज्यों से लड़कियों को लाकर ड्रैगन का शिकार बना रहा था। हम दोबारा से प्रेजेंट में आते हैं और उसके फादर को देखते हैं जो जोर जोर से आवाजें एलईडी एलईडी चिल्ला रहा था, जिसके बाद ड्रैगन भी वहां पर आ जाती है और ड्रैगन वहां के सभी सैनिकों को मार देती है और अब ड्रैगन एलईडी के पिता को भी मारने वाली होती है। ड्रैगन उससे पूछते है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। वह बताता है कि वह उस लड़की का पिता है जो इस राज्य वालों ने इस खाई में फेंक दी। ड्रैगन उसे बोलता है कि वह उसे आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाए, लेकिन वह आवाज लगाने से साफ मना कर देता है और वह बोलता है कि एलईडी तुम जहाँ भी हो वहीं रहो, यहाँ मत आना। जिसके बाद ड्रैगन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह अपने नाखूनों से उसे जख्मी कर देता है। लेकिन ड्रैगन को तभी एक आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह उस आवाज की तरफ चली जाती है। ड्रैगन के बाद एलईडी तुरंत अपने डैड के पास आती है, तो एलईडी बोलती है कि डैड तुम यहाँ पर क्यों आए जब यहाँ पर पहले से ही खतरा था। उसका डैड बोलता है कि यह सब उसके कर्मों का ही फल है, वो ना ही लालच करता और ना ही यह सब होता, और यह कहकर वह मर जाता है। और उसके बाद वह बाहर जाने के लिए एक रस्सी पर चढ़ जाती है कि तभी वहां पर ड्रैगन भी आ जाता है और उसके ऊपर आग फेंकने लगता है, लेकिन वह आग से बचते बचते बाहर निकल जाती है। लेकिन ड्रैगन वहां पर सभी जगह पर आग लगा देती है। एलईडी बाहर आती एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। फिर हम उस राज्य के राजा और रानी को देखते हैं जो पहाड़ को देखते हुए सोच रहे होते हैं कि शायद वह लड़की अभी तक नहीं मारी गई, जिस कारण से ड्रैगन अभी भी गुस्से में है। जिसके बाद कुछ सैनिक एलईडी के घर वालों के पास जाती है जो एलईडी का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वह महारानी एलईडी की बहन को उठा लेती है और उसकी माँ को जख्मी कर वहां से चली जाती है। फिर हम अगले दिन एलईडी की माँ को देखते हैं जो एलईडी को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी और वह पहाड़ी की तरफ जाते हुए रास्ते में उसे मिल लेती है। उसकी माँ एलईडी को बताती है कि उसकी बहन खतरे में है और उस राज्य की महारानी ने उसे उसी गुफा में ले गई है, तुम कैसे न कैसे उसे बचा लो। जिसके बाद वह वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महारानी उसकी बहन और प्रिंस का खून एक जैसा करने के लिए उसके हाथों में कट लगाती है और उनका हाथ जोड़कर सेम क्रिया दोबारा से करती है और यह सब करने के बाद उसे नीचे फेंक दिया जाता है। और अब की बार ड्रैगन उसे आते ही ले जाता है और एक जगह पर लेटा देता है, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। जिसके बाद वह बॉडी को छोड़कर बाहर की ओर चली जाती है कि तभी वहां पर एलईडी भी आ चुकी थी। वो अपनी बहन को उठाती है कि तभी वहां पर ड्रैगन भी आ जाता है। एलईडी ड्रैगन को बताती है कि देखो तुम्हारा राजा रानी बेवकूफ बना रही है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनती। ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने लगती है, तो एलईडी अपने डिफेंस के लिए तलवार को उठा लेती है और उसे तलवार से मारने लगती है कि ड्रैगन उसे दूर फेंक मारता है। ड्रैगन उसे पंजे के नीचे दबा लेता है, लेकिन एलईडी अपनी तलवार से उसकी एक आंख फोड़ देती है, जिससे एलईडी उसके चंगुल से छूट जाती है और फिर वह वहां से एक टेढ़े पत्थर के पास जाती है और ड्रैगन को बोलती है कि मारो तुम मुझे आग से मारो। जैसे ही ड्रैगन आग को पत्थर की ओर फेंकता है तो वह आग टकराकर वापिस ही उसके ऊपर गिर जाती है। क्योंकि एलईडी साइड हो चुकी थी तो वह बच चुकी थी और अब ड्रैगन काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। फिर एलईडी उसे कटा हुआ हाथ दिखाती है कि देखो कैसे तुम्हारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे खून से उनका खून मिलाकर हमें रॉयल ब्लड बनाया जाता है और तुम्हें यकीन दिलाने के लिए हम इसी राज्य के हैं, हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं और मेरे जैसी हजारों लड़कियों के साथ यह सेम क्रिया हो चुकी है। वह खुद तो काफी इंजॉय कर रहे हैं लेकिन अपने से गरीब राज्य वाली लड़कियों को मार दे रहे हैं। तो ड्रैगन उसे बोलती है कि उससे काफी बड़ी गलती हो गई, तो इसीलिए तुम मुझे मारकर मुझे यहाँ से मुक्त कर दो। तो एलईडी बोलती है कि वह उसे नहीं मारेगी। जिसके बाद वह जुगनू को लाकर उसके ऊपर रख देती है, जिससे ड्रैगन दोबारा से फिर से सही हो जाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं उसी राज्य के प्रिंस को जो दोबारा से किसी एक लड़की के साथ शादी कर रहा होता है, लेकिन टाइम से पहले ही एलईडी वहां पर चली जाती है और उस लड़की को सब सच बता देती है और उसे जाने के लिए बोल देती है। जिसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। फिर वह प्रिंस और रानी को बोलती है कि देखो तुमने मेरे और मेरे जैसी लड़कियों के साथ सही नहीं किया और अब वह उन सब का बदला लेगी। महारानी बोलती है कि यह अकेली हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। एलईडी बोलती है कि वह अकेली नहीं है कि तभी वहां पर वह ड्रैगन आ जाता है। अब की बार ड्रैगन ने यह सच्चाई अपनी आंखों से देखी थी, जिसके बाद ड्रैगन को काफी गुस्सा आ जाता है और वह उस राज्य को आग से जला देता है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन एलईडी के साथ उसके राज्य में चला जाता है और अब वह साथ साथ रहने वाले थे और इसी के साथ हमारी मूवी एंड हो जाती है।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।